डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube गुरुवंता चैनल में। जैसा कि आपने जो सेंटेंस पढ़े हैं वो पढ़े हैं सिंपल सेंटेंस। ये जो सेंटेंस थे ये थे जिसमें केवल आपको दो ही सेंटेंस दिए हुए हैं और उसका आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिंपल सेंटेंस बनाना। आपने उसमें भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंस पढ़े थे जिसमें दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, इन्फिनिटिव वाले, एडवर्ब वाले। लेकिन जो सेंटेंस है अब नेक्स्ट, ये सेंटेंस इसमें आपको मिलेंगे 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस और उसको हमें कंबाइंड जोड़ करके केवल बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है ही saw his friend in the street, he stopped to speak to him, he stopped to give him a cycle। इसमें उसने जो दिया है इसका सब्जेक्ट जो देखो, ये तीनों सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 सेंटेंस हैं, केवल आपको सेंटेंस इसका बनाना, हमको कमांड जोड़ करके एक। इसमें 2 रूप का मिलता है। इसने जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें तो प्रत्येक जगह ही दिया हुआ है। सेंटेंस कभी कभार इस तरह का भी होता है इसमें किसी मेल का नाम हो। देखिए ये है ही saw his friend in the street, he stopped to speak to him, he stopped to give him a cycle। जब इस तरह का कोई 3 सेंटेंस का हो और हमको क्या चेंज करना है, उसे कंबाइंड सेंटेंस बनाना है। केवल सीइंग जो आपका मेन वर्ब दिया हुआ हो उसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें। सीइंग हिज फ्रेंड, क्योंकि यहां जो लिखा हुआ था साव में ही सोता देखा, और जब हमने उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया तो आपका इसका मतलब हो गया कर, यानी अपने मित्र को देखकर। इन द स्ट्रीट, गली में अपने मित्र को देखकर। ही स्टॉप्ड टू स्पीक, टू हिम, उससे बात करने के लिए रुक गया। गिविंग हिम ए साइकिल। देखिए जो ये सेंटेंस था इसमें 3 सेंटेंस लिखे हुए थे आपको। ये लिखा हुआ है ही saw his friend in the street, he stopped to speak to him, he stopped to give him a cycle। अपने गली में अपने मित्र को देखकर वह बात करने के लिए उसके पास रुका और उसने उसको साइकिल दे दी। सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस, सन्नीच ग्रैंडफादर डाइड। देखो एक सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा सी हियर्ड द न्यूज, उसने यह समाचार सुना। दूसरा सेंटेंस आपका ये हो गया। तीसरा सी बिगेन टू बीप, देखो इसमें भी 3 सेंटेंस हैं। सिन्नी ने अपने जो दादा की मृत्यु को सुना, उसने जैसे इस समाचार को सुना वह बिगन टू बीप, उसने रोना शुरू कर दिया। सबसे पहले देखो इस तरह को आपको बनाना वाक्य। इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहले घटना घटित हुई हो उसको लिखना पड़ता है इस तरह के वाक्यों में। देखिए इस तरह का बनाना आपको। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ ग्रैंडफादर डेथ। देखो हमने वाक्य बना दिया, मैंने भी आपको वाक्य बताया था
कि जब जिस आप में आईएनजी आप लगा देंगे उसका मतलब क्या होता है, कर। दादाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर, इसका मतलब हो गया दादाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर। देखो इसमें दिया हुआ है सी, यानी सिन्नी। आपको जो इस तरह जो सी लिखा हुआ था, इस जगह आप लिख दो सिन्नी। बिगेन टू बू बी, सिन्नी रोने लगी। अपनी दादाजी का समाचार सुनकर सिन्नी रोने लगी। थर्ड नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज वर प्लेइंग। ये एक सेंटेंस आपका हो गया। दे हैड नॉट फिनिश द गेम। दे हैड नॉट फिनिश द गेम। द सन सेट। मैंने आपको एक सेंटेंस इस तरह का बताया था, जो इस तरह का सेंटेंस हो, जैसे सूरज छिप जाता है, सनसेट या सनराइज, उसको आपको क्या करना है, केवल वाई से ही जोड़ना उस सेंटेंस को। देखिए आंसर उस तरह का ये भी सेंटेंस। देखो ये लिखा हुआ दी बॉयज वर प्लेइंग दे हैड नॉट फिनिश्ड द गेम द सनसेट। जो दे यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ है, ये हुआ दी बॉयज के लिए। सबसे पहले आप ये लगा दीजिए दी बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। ओ वाई बी वाई सनसेट। दी बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड दी गेम बाई सनसेट। आपको इसमें एक और ये जो करना पड़ता है, जैसे हमने आप जो बताते हैं जो प्राकृतिक चीज होती है उससे पहले आप दा यूज करते हैं, लेकिन इस तरह का जैसे कोई आपको सिंपल सेंटेंस बना रहे हो या कॉम्प्लेक्स बनाओ, उसमें आपको दा का यूज नहीं करना, केवल वाई। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज ए फाइन मॉर्निंग। इट वॉज ए फाइन मॉर्निंग मुकेश वेंट टू द फील्ड। दूसरा ये लिखा हुआ है he wanted to run a race। देखिए इट वाज ए फाइन मॉर्निंग मुकेश वेंट टू द फील्ड ही वांटेड टू रन ए रेस। मैंने आपको एक सिंपल ये इस तरह का सेंटेंस बताया था कि यदि पहले सेंटेंस में ही आपका टू बी फॉर्म दिया हुआ हो और उसके बाद कोई भी जैसे फाइन मॉर्निंग यानी मेन वर्ब नहीं दी हुई, तो उसमें केवल आपको क्या जोड़ देना, केवल उसमें बीइंग जोड़ देना। सबसे पहले बीइंग लगा दो आप, बीइंग ए फाइन मॉर्निंग, बीइंग ए फाइन मॉर्निंग मुकेश वेंट टू द फील्ड। और देखो ये जो ही लिखा हुआ है या वांटेड लिखा हुआ है, ही किसके लिए यूज हुआ था, मुकेश के लिए, तो आपको ही नहीं लगाना, टू रन ए रेस। देखिए बीइंग ए फाइन मॉर्निंग मुकेश वेंट टू फील्ड टू रन ए रेस। इतना अवश्य आपको ध्यान रखना है, जब आप कंबाइंड सेंटेंस बनाएं केवल एक ही सब्जेक्ट यूज होता है, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज नहीं होते।
नेक्स्ट सेंटेंस, ए बैंड ऑफ रोवर्स इन द विलेज, ए बैंड ऑफ रोवर्स इन द विलेज, रोवर कहते हैं डाकुओं को। रोवर्स मीन्स होता है डाकू, जो मैं अभी बताया था आपको। दे एंटर्ड, और वे जो उन्होंने जो यानी प्रवेश किया था, द विलेज एट नाइट, they wanted to kill the landlord of the village। देखिए ये लिखा हुआ है, ए बैंड ऑफ रॉबर्स एंटर द विलेज, डाकुओं के एक समूह ने गांव में प्रवेश किया। दे एंटर द विलेज एट नाइट, उन्होंने जो प्रवेश किया था गांव में वो रात में किया। दे वांटेड टू किल द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, और वो गांव के जो जमींदार था उस व्यक्ति को मारना चाहते थे। ये भी आपको सेंटेंस है, मैंने आपको अभी 3 तरह के सेंटेंस बताए थे कि उसमें बीइंग भी आप लगा देते हैं। इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, केवल आप इस तरह से लगाएं इसके, ए बैंड ऑफ रोवर्स एंटर्ड द विलेज। अब देखिए ये लिखा हुआ है, ए बैंड ऑफ रोवर्स हमने लगा दिया, एंटर्ड लगा दिया था, विलेज लगा दिया। तो ये दे यूज हुआ था, किसके लिए यूज हुआ था? ये हुआ था ए बैंड ऑफ रोवर्स, इसीलिए आपको दे यूज नहीं होगा। दूसरे सेंटेंस में आपका एंटर्ड, इसमें आपने एंटर्ड यूज कर दिया, इसीलिए नहीं होगा। इसमें दी विलेज लिखा हुआ है, विलेज भी नहीं होगा। एट नाइट, केवल एट नाइट बचा था, हमने एट नाइट लिख दिया। अब देखो दे फिर आ जाता है, ए बैंड ऑफ रोवर्स के लिए ये नहीं आएगा। टू किल, एट नाइट टू किल, केवल इतना बचा था आपको, दी लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज। A band of robbers entered the village at night to kill the landlord of the village. Next sentence. देखो ये वाक्य लिखा हुआ, द प्राइम मिनिस्टर was ill. Some ministers heard the news. They went to residence. तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दी प्राइम मिनिस्टर वाज इल, प्राइम मिनिस्टर बीमार था। सम मिनिस्टर्स हियर्ड द न्यूज, दे वेंट टू रेजिडेंस। इस तरह का भी आपको एक और बात आपने पढ़ा था। अभी जो
सम मिनिस्टर यानी हियर द न्यूज, समाचार को सुनकर। सबसे पहले क्या उसने जो सुना था कि प्राइम मिनिस्टर बीमार था। ऑन हियरिंग द न्यूज, द प्राइम मिनिस्टर इलनेस, जो ये देर लगा हुआ है ये आपको लगाना पड़ेगा सम मिनिस्टर्स। वेंट टू रेजिडेंस, हमने ये बना दिया प्राइम मिनिस्टर की बीमारी को सुनकर। प्राइम मिनिस्टर की बीमारी को सुनकर कुछ जो मिनिस्टर थे उसके रेजिडेंस पर गए। द स्टूडेंट्स stood on the road, they did not so for a long time. They wanted to see the Ramlila. Procession, ठीक है। ये वाक्य लिखा हुआ है दी स्टूडेंट्स स्टूड ऑन दी रोड दे डिड नॉट सो फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से खड़े हुए थे क्योंकि वे सब रामलीला देखना चाहते थे। देखिए द स्टूडेंट्स स्टूड ऑन दी रोड, देखो ये दे लिखा हुआ दी स्टूडेंट्स क्या आपने लगा दिया। सो फॉर ए लॉन्ग टाइम टू सी द रामलीला। आज की वीडियो को यही फिनिश किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।